हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1 बटा वर्गमूल में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इसमें देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहलाते हैं कि कोई भी हमारे पास दैनिक जीवन में कोई भी घटनाएं होती है तो उसमें कोण और ऊंचाई और दूरी के बीच में संबंध स्थापित करना ही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में आता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, पहली चीज तो त्रिकोणमिति लगती है समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है, मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री होने वाला है, ये कोण 90 डिग्री कर दिया, इसको नाम भी दे दिया, ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है। और इसके बाद में देखो, अगर मैंने मान लिया कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति सी पर खड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ देखता है, तो अगर उसको अपनी नजरें ऊपर करनी पड़ती है तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और इसी तरह मान लो कोई व्यक्ति अपने पास ए पर बैठा हुआ है, अगर ए पर बैठा हुआ है तो नीचे देखने के लिए अपनी नजरें नीचे करेगा, तो जितने कोण पर वो नजरें नीचे करेगा उसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। तो ये एक चीज तो बिल्कुल तय है कि अगर चाहे ए पर बैठा हो चाहे सी पर बैठा हो, सी से ए को देखने के लिए जितनी नजरें ऊपर करता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, और एक ए पर बैठ के सी को देखने के लिए जितनी नजरें नीचे करता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये नीचे वाली बीसी वाली भुजा दोनों अपने पास समांतर होंगी, तभी ये एकांतर कोण आपस में बराबर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और ये गुणधर्म इसमें लगा देते हैं। जैसा कि हमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उपयोग करना है तो समकोण त्रिभुज की तो जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो त्रिभुज आड़ा टेढ़ा जा रहा है, उस पर मत जाओ, केवल इतना याद रखो कि हम लोग जो अवधारणा लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें बोला है कि पेड़ की लंबाई, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए बी है, ये तो बोल दिया ये पेड़ है, ये पेड़ है। अब उसके बाद देखो सूर्य जो है अपने पास, मान लो कि यहाँ पे उगा हुआ है, ये सूर्य अपने पास आ रहा है, ये उगा हुआ है सूर्य, और इससे अपने पास किरणें आ रही है, इस तरह से किरणें आ रही है, और ये किरणें जो है इस पेड़ पर इस तरह से पड़ती है कि उसकी छाया की लंबाई यहाँ पे बीसी बन जाती है। अब ये बीसी बन गई तो ये वाला कोण जो है वो कितना होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बनने वाला है, मान लो ये कोण थीटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरे को पेड़ और छाया, पेड़ की छाया के बीच में संबंध स्थापित करना है, मतलब एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा, तो लंब और आधार के बीच में या तो कोण थीटा बनता है या फिर टेन थीटा बनता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि टेन थीटा बराबर में होगा लंब बटा में आधार। अब देखिए यहाँ पे लंब किसके बराबर है, लंब बराबर है पेड़ की लंबाई के बराबर जो कि ए बी है, और आधार क्या है, पेड़ की छाया के बराबर जो कि बीसी के बराबर है। अब देखिए ये दोनों ही अपने को कितने दे रखे हैं कि यदि वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की, वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की, मान लो वृक्ष की लंबाई अपने पास h है और उसकी छाया उसकी लंबाई की कितनी 1/√3 गुनी है ना, तो h/√3 ये आ जाएगा अपने पास। तो टेन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, h/√3, कुल मिला के ये 1/√3 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा में 1/√3 का मान किस पर, कौन से कोण पर होता है, टेन 30 डिग्री पर होता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से थीटा का मान किसके बराबर आ गया, थीटा का मान 30 डिग्री के बराबर आ गया, और ये तो थीटा है यही सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। केवल सूर्य का उन्नयन कोण हमें पूछ रहा था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।